हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वो बिजली है जो पानी की ताकत से बनाई जाती है। ये एक क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जिस पर आज पूरी दुनिया तेज़ी से डिपेंड कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि पानी से बिजली आखिर बनती कैसे है और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एक्चुअल में काम कैसे करता है। दरअसल इसका पूरा कॉन्सेप्ट एनर्जी कन्वर्जन पर बेस्ड होता है, जहां पानी की पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ये एक क्लीन और ग्रीन एनर्जी सोर्स माना जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एक ऐसा सिस्टम है जहां स्टोर्ड वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें डैम के पीछे स्टोर्ड वाटर को कंट्रोल्ड वे में रिलीज किया जाता है, जिससे हाई प्रेशर वाटर फ्लो क्रिएट होता है। ये फ्लोइंग वाटर टरबाइन को रोटेट करता है, जिससे मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है। ये मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एक रिन्यूएबल, एफिशिएंट और एनवायरमेंटली फ्रेंडली मेथड माना जाता है। जैसा कि आप इस फ्लो डायग्राम में देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मिलती है? वाटर एट हाइट पर, जब पानी को स्टोर किया जाता है। फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब वाटर को नीचे की तरफ फ्लो किया जाता है। देन उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब वाटर टरबाइन के अंदर घूमता है, और फिर प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब उस टरबाइन की शाफ्ट से जनरेटर घूमता है, तो वहाँ पर प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस डायग्राम में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का लेआउट दिखाया गया है। इसमें डैम, रिजर्वायर, पेनस्टॉक, टरबाइन, जनरेटर और ट्रांसफार्मर जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, एक पिक्चर में आपको बहुत सारे पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें मेन पार्ट्स मैं बताता हूँ आपको। डैम, रिजर्वायर, पेनस्टॉक, टरबाइन, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइंस भी होते हैं। ये सारे मिलकर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं सिंगल कंपोनेंट्स और पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले आता है डैम एंड रिजर्वायर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा डैम होता है। डैम एक स्ट्रॉन्ग और मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है जो रिवर वैली के अक्रॉस बनाया जाता है। इसका मेन पर्पस पानी के नेचुरल फ्लो को कंट्रोल करना और उसे एक जगह पर स्टोर करना होता है। यह स्टोर्ड वाटर ही आगे चलकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के प्रोसेस में यूज़ होता है। डैम के पीछे जो बड़ा वाटर स्टोरेज एरिया आपको दिख रहा होगा, इसमें पानी बहुत सारा पीछे इस वॉल के पीछे नज़र आ रहा है। डैम के पीछे जो बड़ा वाटर स्टोरेज एरिया बनता है उसे रिजर्वायर कहते हैं। ये एक आर्टिफिशियल लेक की तरह होता है जहाँ नदी का पानी स्टोर किया जाता है। क्योंकि ये पानी हाइट पर होता है, इसलिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। इसी स्टोर्ड वाटर को बाद में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करता है। अब जब पानी रिजर्वायर में स्टोर हो जाता है तो अगला स्टेप होता है इस पानी को पावर प्लांट की तरफ भेजना। रिजर्वायर से पानी पहले इंटेक गेट से एंटर करता है। इंटेक गेट का मतलब ये हुआ कि जो पानी होता है उसको हम कंट्रोल्ड वे में भेजने के लिए हमें कुछ डिवाइस लगानी होती है, उसको इंटेक गेट बोलते हैं। ये हमारे हाथ में होता है कि हमें कितना पानी आगे टरबाइन की तरफ भेजना है। तो जहाँ से इसका फ्लो कंट्रोल होता है और फिर पेन स्टॉक के थ्रू टरबाइन तक जाता है। पेन स्टॉक एक बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग पाइप होती है, रिजर्वायर से पानी को टरबाइन तक ले जाती है। इस पाइप में पानी हाई प्रेशर और हाई स्पीड से फ्लो करता है। यही फ्लोइंग वाटर टरबाइन को घुमाता है। एक्चुअल में जो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट करती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, वो इसी स्टेज पर आके करती है। पावर प्लांट की तरफ भेजा गया पानी पेन स्टॉक के थ्रू हाई प्रेशर के साथ टरबाइन तक पहुंचता है। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, टरबाइन नीचे की तरफ टरबाइन है और ऊपर की तरफ जनरेटर है। इसमें टरबाइन्स के अलग अलग पार्ट्स भी नज़र आ रहे हैं आपको, जैसे कि टरबाइन ब्लेड्स, विकेट गेट्स, और वो एक जो टरबाइन जनरेटर शाफ्ट है वो जनरेटर के साथ अटैच्ड है। टरबाइन एक रोटेटिंग मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसमें स्पेशली डिज़ाइंड ब्लेड्स लगे होते हैं। जब हाई प्रेशर वाटर इन ब्लेड्स पर गिरता है तो टरबाइन तेज़ी से घूमने लगता है। इस प्रोसेस में पानी की काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यह मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन शाफ्ट के थ्रू जनरेटर तक ट्रांसफ़र होती है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और वो मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफ़र की जा रही है जनरेटर की तरफ। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि दोनों की शाफ्ट जो हैं वो कपल्ड हैं एक मैकेनिकल कपलिंग के द्वारा। फिर जनरेटर तक पहुंचाई जाती है मैकेनिकल एनर्जी को, उसके बाद वहाँ से बनती है इलेक्ट्रिसिटी।
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जनरेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। यहीं पर मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट की जाती है। जनरेटर टरबाइन के शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। जब टरबाइन पानी की एनर्जी से घूमती है तो जनरेटर का रोटर भी रोटेट करने लगता है। जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। जब रोटर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमता है तो स्टेटर वाइंडिंग्स में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका वोल्टेज रिलेटिवली लो होता है। इलेक्ट्रिसिटी को लॉन्ग डिस्टेंस तक एफिशिएंटली ट्रांसमिट करने के लिए वोल्टेज को बढ़ाना ज़रूरी होता है। यहाँ ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो वोल्टेज लेवल को चेंज करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूजुअली स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू दूर तक भेजी जा सके। जनरेटर ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद इसे ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजा जाता है। ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन टावर्स और कंडक्टर्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को पावर प्लांट से सिटीज़ और इंडस्ट्रीज तक पहुंचाती है। अब तक हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के मेन कंपोनेंट्स और उनकी वर्किंग को समझ लिया है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। हाइडल पावर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, यानी पानी के नेचुरल साइकिल की वजह से ये एनर्जी बार बार जनरेट की जा सकती है। हाइडल पावर प्लांट से बिजली बनाते वक्त कोई फ्यूल नहीं जलाया जाता, किसी तरीके का फ्यूल नहीं यूज़ किया जाता है यहाँ पे, इसलिए इससे हवा में कोई पोल्यूशन भी नहीं होता। एनवायरमेंटली फ्रेंडली इसे इसलिए कहा जाता है। एक बार डैम और पावर प्लांट बन जाने के बाद इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम होती है, इसलिए लॉन्ग टर्म में हाइडल पावर सस्ती पड़ती है। हाइडल पावर प्लांट को ज़रूरत के हिसाब से जल्दी स्टार्ट या स्टॉप किया जा सकता है, इसलिए ये पावर सप्लाई को बैलेंस करने में बहुत यूज़फुल होता है। हाइडल डैम सिर्फ बिजली नहीं बनाते, ये इरिगेशन में भी बहुत यूज़ होते हैं। जो पानी टरबाइन से होकर नीचे की तरफ निकल जाता है उसको डाउनस्ट्रीम कैनाल्स के थ्रू अलग अलग गाँवों में, शहरों में भेजा जाता है अलग अलग पर्पज़ के लिए। खेतों में डाला जाता है इसे इरिगेशन पर्पज़ के लिए, शहरों में भेजा जाता है ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए थ्रू फिल्ट्रेशन। और जो डैम होते हैं ये फ्लड कंट्रोल में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन हर सिस्टम की तरह इसके कुछ लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे पहले डैम और प्लांट बनाने का कॉस्ट काफ़ी हाई होता है। दूसरा, डैम बनने से एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ पर इफेक्ट पड़ सकता है और कभी कभी लोकल लोगों को अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो दोस्तों, इस तरह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पानी की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। इसमें हमने देखा कि कैसे डैम, रिजर्वायर, टरबाइन और जनरेटर मिलकर काम करते हैं और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सक्सेसफुली रन करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एक रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी सोर्स है जो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का एक एफिशिएंट मेथड और एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मेथड माना जाता है।